नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और जानकारी से भरा वीडियो। आज के वीडियो में मैं एक बार फिर से पुट कॉल के रेशियो के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ और इस दौरान मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा कि पुट कॉल रेशियो आखिर कैसे काम करता है। अभी तक मैंने पुट कॉल रेशियो पे 2 वीडियो बनाया और इन दोनों वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। अब तीसरे वीडियो में पुट कॉल रेशियो के जरिए ट्रेडिंग की बात करूँगा। आप इन तीनों वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि पुट कॉल रेशियो के जरिए मैंने क्या बताने की कोशिश की। आप इन तीनों वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में एक चार्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑप्शन में ट्रेडिंग जब करते हैं तो पुट कॉल रेशियो का इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ जाता है, खासतौर पर तब जब आप एक सेलर हैं या आप एक बायर है। कौन सा लेवल किसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है या कौन सा लेवल किसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और इसके लिए मैंने एक्सेल शीट बनाया है, इसके जरिए आपको ये सब कुछ बताऊंगा। इस एक्सेल शीट को फिर से आज आपको ध्यान से देखना चाहिए। के सामने मेरा चार्ट खुल चुका है और जिसमें जो है पहले भी चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि ये विक्स के जो अलग लेवल है इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये मैंने आपको बताया था। कितने दिनों का ट्रेडिंग होता है, समान तौर पे किस विक्स का जो रेंज होता है वो मैक्सिमम समय किस रेंज में रहता है। ट्रेडिंग सत्र के लिहाज से देखें तो 250 से 252 ट्रेडिंग सत्र होता है, उसमें 85% ट्रेडिंग सत्र में इंडिया विक्स जो है 9 से लेके 20 के ही रेंज में रहता है। समान तौर पर मैंने बताया था आपको 5% जो है तब होता है जब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, उसको मैंने बिग और एक्सट्रीम के तौर पर डाला था। जैसे कि बजट हो, चुनाव जैसे बड़े इवेंट होते हैं तब ऐसा होता हुआ दिखता है। जब कुछ 10% ऐसा होता है जब विक्स 8 के नीचे होता है या 8 से के आसपास होता है, 8 से 5 के बीच में। समान तौर पर डल मार्केट होता है, यहाँ कुछ होता नहीं है। अब एज ऑप्शन ट्रेडर और ऑप्शन बाइंग को क्या करनी चाहिए, अब इसकी बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस कॉलम को आप ध्यान से देखिए, इसको आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फोटो खींच के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम का और आपके आने वाले दिनों में बहुत काम का आने वाला है। आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी इसके इमेज को शेयर कर सकते हैं। देखिए, इस पुट कॉल रेशियो में मैंने 2 चीज़ें समझाने की कोशिश की थी कि क्या होता है, किस लेवल का क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन अब बात करते हैं, अगर पुट कॉल रेशियो 25 के ऊपर है तो ध्यान रखिए ऑप्शन बायर के लिए एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि उस हालत में ऑप्शन बायर हमेशा फायदे में होता है, क्योंकि उनको ये पता होता है कि उनका प्रॉफिट कितना होने वाला है। वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन लॉस जो होता है उनको पता होता है कितना लिमिटेड है। क्योंकि इस समय बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और एक एक कैंडल आप देखेंगे बैंक निफ्टी के या स्टॉक्स के भी कई बार जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो एक एक कैंडल में 200, 300, 400 पॉइंट की तेजी देखने को मिलती है। 1 मिनट की कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। उस हालत में क्या होता है कि ऑप्शन सेलर्स को काफ़ी तेजी से नुकसान होता है, क्योंकि उनके लिए प्रॉफिट हमेशा याद रखिए लिमिटेड होता है और लॉस होता है अनलिमिटेड होता है। तो ऑप्शन सेलर के लिए सबसे मुश्किल दौर होता है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है, विक्स आप देखिए 25-20 के ऊपर है, आप ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल मत कीजिए, भूल जाइए। बहुत ही आपको इसमें झटका लग सकता है, आपकी सारी पूंजी खत्म हो सकती है। ऑप्शन बाइंग के लिए उस समय बेहतर तरीका है, आप एक स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा मुनाफा चल सकते हैं। एक्सपायरी के दिन भी कमोबेश जब थोड़ा सा विक्स में चेंज होता है तो खासतौर पे 2 बजे के बाद जो बड़े मूव आते हैं उसमें इस तरह के जो वॉलेटिलिटी आती है इसी वजह से देखने को मिलती है। अगर विक्स समान तौर पे कह सकते हैं कि जो लेवल है 11 से लेके, अगर बात करें जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 11 से लेके अगर विक्स के 20 के बीच में घूम रहा है तो ये जो है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ऑप्शन बायर के लिए भी, ऑप्शन सेलर के लिए भी, दोनों ट्रेड करते हैं। यानी कि 85% ऐसे मौके हैं शेयर मार्केट में डे के बाद हिसाब से करें जब ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों के लिए बड़े मौके होते हैं और दोनों ट्रेड करके चल सकते हैं। लेकिन जब विक्स 25 के 20 के ऊपर होता है तो ऑप्शन बायर के लिए बड़े मौके बनते हैं कमाई के। अब आते हैं नीचे की तरफ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर विक्स 10 के नीचे है या 10 से है तो फिर ऑप्शन बायर को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि थीटा की वजह से यानी कि समय की पाबंदी की वजह से ऑप्शन में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे उसके प्राइस इरोड होते जाते हैं और दिन भर बाजार एक रेंज में फंसा होता है, साइडवेज मार्केट होता है। आप कहते हैं कि सुबह से शाम बीत चुका है लेकिन बाजार में कुछ भी कमाई नहीं हो पाई है, क्योंकि बाजार आज बहुत डल है, बाजार में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो इसीलिए होता है कि विक्स बेहद कम होता है, कोई इवेंट नहीं होता है तो बड़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है। उसकी वजह से ही हम देखते हैं कि
उस समय एक मार्केट साइडवेज में होता है, डल मार्केट होता है, और विक्स में इसीलिए हम गिरावट देखने को मिलती है। और उस समय ऑप्शन बायर को ज़्यादातर नुकसान ही होता है या बहुत कम पैसा होता है, लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बेहतरीन समय होता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है, दिन बीतते हैं, घंटे बीतते हैं, मिनट बीतते हैं, ऑप्शन बायर के पक्ष में जाता है, क्योंकि थीटा की वजह से जैसे जैसे थीटा डीके होता है, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता है ऑप्शन के जो प्राइस होते हैं वो घटते जाते हैं। बिना कुछ किए हुए भी ऑप्शन सेलर जब बाजार साइडवेज होता है, डल मार्केट होता है, ऊपर के ऑप्शंस बेच के, नीचे के ऑप्शंस बेच के वो अच्छा पैसा कमाते हैं, और उस दौरान उनके लिए सबसे बेहतर समय होता है। तो नोट डाउन कीजिए, 3 चीज़ें सिर्फ इसमें काम की है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपको समझने के लिए। मैंने बाकी चीज़ें आपको इन सब चीज़ों में समझा दी है, पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर विक्स 10 के नीचे है तो ऑप्शन बायर के लिए बेकार समय है, मतलब बहुत अच्छा उसमें कमाई नहीं होगा। ऑप्शन सेलर के लिए बल्ले बल्ले है। अगर ऑप्शन 20 के ऊपर है, आप ये समझिए, तो सीधे तौर पे जो ऑप्शन सेलर के लिए नुकसानदेह है, उनको बड़ा घाटा हो सकता है। ऑप्शन बायर के लिए बल्ले बल्ले है, वो सबसे अच्छी स्थिति होती है ऑप्शन बायर के लिए। तो जो भी रिटेल निवेशक है वो 20 के ऊपर जब भी हो ऑप्शन विक्स, आप कभी भी ऑप्शन सेल बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन अगर विक्स खास तौर पे 8-9 के नीचे हो तो मजे से आपको ऑप्शन सेल करना चाहिए, क्योंकि थीटा टिके की वजह से आपको फायदा होता दिखेगा। बाकी जो लोग हैं जो सामान्य तौर पर रिटेल निवेशक करते हैं, उनके लिए मैक्सिमम समय कर सकते हैं। 85% ऐसे मौके होते हैं जब वो ऑप्शन बाय ऑप्शन सेल कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर शेयर मार्केट में देखने को मिला है कि 9 से लेकर 20 के बीच में जो विक्स है वो मैक्सिमम टाइम उसी समय होता है, उस समय ही वो ट्रेड करके चल सकते हैं। तो ये मोटा मोटी 3 थ्योरी है ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग के लिए, विक्स के हिसाब से जो मैंने इस वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश की। तो अब तक ऑप्शन को लेकर मैंने जो है आपको ऑप्शन और विक्स को लेकर अब तक मैंने 3 वीडियो बनाया। हर वीडियो में मैंने थोड़ी थोड़ी बारीकी से जानकारी दी, जिससे कि आपको ये अच्छे से ऑप्शन विक्स समझ में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को पक्का से शेयर कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने एक नई शुरुआत की है, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी भाषा में, सामान्य भाषा में, सामान्य तौर पे एक बोलचाल की भाषा में आपको जो है मैं शेयर मार्केट को धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूँ, स्टेप बाय स्टेप, और समझते जाए। मैं अपने वीडियो के जरिए न केवल उन लोगों को जो रिटेल निवेशक जो पहली बार ट्रेड कर रहे हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि उनको भी बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो शेयर मार्केट को पहले से जानते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छा जानते हैं, अच्छा कमाते भी, लेकिन शेयर बाजार एक लर्निंग प्रोसेस है, पूरी ज़िंदगी आपको इसको सीखना होगा। आप इन वीडियो के जरिए सीख सकते हैं। मैं सामान्य तौर पे इस तरह के छोटे छोटे एक्सेल्स बना के आपको इन वीडियो को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भरोसा रखिए, इन वीडियो को आप समझते हैं, जानते हैं, पूछते हैं, आने वाले दिनों में आप एक स्मार्ट ट्रेडर बन जाएंगे। खुद ही आप कई और लोगों को एम्पावर्ड कर सकते हो। और यही मेरा मकसद है कि इस देश के हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को शेयर मार्केट के बारे में जोड़ना, उनको समझाना और दिखाना। इन वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।